अगर आप किसी काला जादू करने वाले के पास जाएं तो वो बस आपसे एक फोटो मांगेगा। कोई किसी की फोटो का इस्तेमाल करके उसके साथ बुरी चीजें कर सकता है। आप इसको खुद घर पर ट्राई करके देखिएगा। किसी सीरियल किलर की फोटो डाउनलोड कीजिए और देखिए कैसे होता है। पता है, लोग अपने पेरेंट्स की या दादा दादी की या हाल ही में जन्मे बच्चों की तस्वीरें भेजा करते हैं आशीर्वाद पाने के लिए और कई तरह की चीज़ों के लिए। तो अगर हम किसी व्यक्ति की फ़ोटो के साथ पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि नेगेटिव चीज़ें भी की जा सकती हैं। भारत में अगर आप किसी काला जादू करने वाले के पास जाएं तो वो आपसे एक फ़ोटो मांगेगा, क्योंकि फोटो एक तरह की ज्योमेट्री या ज्यामिति है। अगर आप किसी की फोटो की ज्योमेट्री समझ लें तब आप एक ऐसी ज्योमेट्री भी बना सकते हैं जो उसे बिल्कुल परेशान कर देगी। आज आप ऐसी ज्योमेट्री बना सकते हैं जो उसे बेहतर बनाएगी, या फिर आप ऐसी ज्योमेट्री भी बना सकते हैं जो उसे किसी न किसी तरह से बर्बाद करेगी। तो यही वजह है कि उन संस्कृतियों में जहाँ ये सब होता है, लोग नहीं चाहते कि कोई उनकी फोटो ले। वो लोग जो एक तरह की साधना में होते हैं, यहाँ भारत में भी कई साधु सन्यासी लोग नहीं चाहते कि कोई उनकी फोटो ले, पर इन दिनों वो बच नहीं सकते और बिना उनकी मर्जी के लोग सेल्फी ले लेते हैं। So people are asking me, Sadhguru, are you okay for a selfie? I said, no selfie. लोग मुझसे पूछते हैं, सदगुरु आपको सेल्फी चलेगी क्या? मैं कहता हूँ नो सेल्फी, क्योंकि ये बचकाने ट्रेंड आते जाते रहेंगे। जीवन इन सबसे परे चलता है। ये ट्रेंड ऐसे हैं, बात ये है कि कोई आपकी फोटो नहीं खींचना चाहता तो आप अपने आप खींचकर हर जगह डाल देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये मेरी कलात्मक समझ से मेल नहीं खाता कि मैं अपनी ही फोटो खींचकर उसको सब जगह डाल दूं। लोगों ने फोटो खी और उसे कहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि किसी वजह से उनके लिए कीमती है, तब ठीक है, क्योंकि फोटो की अपनी खुद की एक ज्योमेट्री होती है। असल में हम आपको ये करके दिखा सकते थे अगर हमारे पास यहाँ कोई फोटो होती है, या आप इसको घर पे खुद ट्राई कीजिएगा। उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ, मेरी एक फोटो लीजिएगा। एक ओरिजिनल फोटो बेहतर होगी, ना कि रीप्रिंट की हुई, पर एक बुक कवर भी चलेगा। अपना रुद्राक्ष उसके ऊपर रखिए और देखिए कैसे घूमता है। आप किसी सीरियल किलर की फोटो डाउनलोड कीजिए, पक्का आप इंटरनेट पर उनके संपर्क में होंगे और आप रुद्राक्ष को देखिए कैसे घूमता है। ये बिल्कुल अलग तरह से चलेगा। और अगर आप एक ऐसी फोटो लें, उसको फोल्ड कर दें, ठीक है? मेरी कोई भी फोटो नहीं, कुछ विशेष तस्वीरें हैं जिनमें मैं एक खास स्थिति में हूँ जब वो तस्वीरें ली गई थी। फोल्ड की हुई फोटो, आपको नहीं पता कि उसमें क्या है। फिर आप कुछ क्या कहते हैं उसे, प्लेसिबो पिक्चर्स लीजिए, ठीक है? एक खाली पेज लीजिए या कुछ और, एक उड़ता हुआ टिड्डा, कोई पेड़, ऐसी वैसी हर तरह की। अगर आपको ध्यान करते हुए कुछ समय हो गया है, अगर आप इन सबको मिक्स कर दीजिए ताकि आप ये ना देख पाएं कि कौन सी वाली कहाँ है। अब आप हर एक को टच कीजिए। शायद आप में से कई लोग जिन्हें मेरे द्वारा दीक्षा मिली है वो तुरंत पहचान जाएंगे कि वो वाली फोटो कौन सी है। अगर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है या वैसा कुछ, तो वो बस छू कर जान जाएंगे, क्योंकि इस दो आयामी या तस्वीर की चपटी सतह की एक ज्योमेट्री होती है और एक अनोखी ज्योमेट्री होती है, और वो उससे बाहर आ रही है। अगर किसी को इस ज्योमेट्री को पढ़ना आता है तो वो ऐसी ज्योमेट्री बना सकता है कि वो आपको बेहतर बना सकता है या आपको परेशान कर सकता है। तो जहाँ कहीं भी ऐसी कलाएं प्रचलित थीं, लोगों ने कहा मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं पर मेरी फोटो हो, क्योंकि मैं किसी के सामने असुरक्षित रहना नहीं चाहता। मेरा दुश्मन आकर मेरी फोटो लेना चाहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी फोटो उसके घर पर हो, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो इसका कैसे इस्तेमाल करेगा। तो इस फिक्र की वजह से लोग फोटो लेने की अनुमति नहीं देते थे।